रजब तैयब उर्दवान ने तुर्की में होने वाले सदारती इंतखाबात में मैदान मार लिया। इब्तदाई नताइज में उर्दवान 64%, कमाल कलीजदार ओगलो ने 36% वोट हासिल किए। तुर्किया में उर्दवान के हामियों का जश्न, आतिशबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की रजब तैयब उर्दवान को मुबारकबाद। खबरें आ रही थीं कि पीटीआई की खवातीन के साथ बदसलूकी की गई। जब राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शक दुरुस्त साबित हुआ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रद्द अमल, कहा इन्हें खौफ है कि खवातीन जेल से रिहा होने के बाद सच बता देंगी या फिर कोई चीज ऐसी हो गई जो इनसे संभाली नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि अस खुद नोटिस लेकर उन्हें रिहा कराएं। 9 मई वाकई की जुडिशल इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदारों का पता चले। इसने ये मंसूबा घड़ा, इसके ऊपर इनकी आपस में गुफ्तगू हुई, या तो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर के घर के ऊपर हमला करवाएं और वहां पे फिर खुद ही 1-2 बंदे खड़का दें, उनका पर्चा जो है वो फिर हमारे ऊपर। ये भी गुफ्तगू की कि हम किसी तरह से कोई रेप का ड्रामा रचाएं। ये बात जो है ये हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंटरसेप्ट की। उन्होंने रात 11:15 बजे मुझे बताया, इमरान खान जो एडवेंचर करना चाहते हैं वो हम होने नहीं देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में रैली से खिताब, कहा रात को 12:15 बजे एजेंसीज ने इश्तियाल अंगेज ड्रामे का बताया और कहा कि इस बेशरम का पता नहीं, आज रात ही कार्रवाई कर दे। राना सनाउल्लाह बोले, जिनका जुर्म नाकाबिले माफ़ी है उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, वो नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो माफ़ नहीं करेंगे। 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार खवातीन से नाजेबा सलूक के इल्ज़ामात मुस्तरद। पंजाब के निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं एक सियासी जमात झूठ फैला रही है। पंजाब की जेलों में सबसे कानून के मुताबिक सलूक होता है। अवाम को इन झूठे इल्ज़ामात पर यकीन नहीं करना चाहिए। नौ मई और 28 मई 2 अलग अलग अलामतें रहेंगी। पाकिस्तान का बच्चा 9 मई से नफरत और 28 मई से मोहब्बत करता रहेगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का लाहौर में यौम तकबीर से रिकॉर्डेड खिताब, कहा आज से 25 साल पहले हमें तारीखी आजमाइश का सामना था। मुश्किल घड़ी में अल्लाह ने हाथ पकड़ा, दुरुस्त फैसले की तौफीक दी। अब पाकिस्तान एटमी ताकत है, इसे कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 25 बरस मुकम्मल। यौम तकबीर के सिल्वर जुबली के मौके पर मुल्क भर में रैलियां और तकरीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद। यौम तकबीर पर अफवाज पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। ISPR के मुताबिक जिन बेहतरीन दिमागों ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद ये कारनामा अंजाम दिया, पाक फौज उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती है। पाक फ़ज़ाइया का यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम को सलाम। मुल्क चलाने वालों को दुनिया याद रखती है, मुल्क चलाने वालों को कोई याद नहीं रखता। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का लिबर्टी चौक पर जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान के दिफा से तरक्की तक एक ही नाम नवाज शरीफ का है। अब मालूम हुआ कि इंतकाम के बावजूद नून लीग क्यों नहीं टूटी। मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। पीटीआई से, उसकी मेंबरशिप से मैं दस्तबरदार होता हूँ। आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ। फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। पीटीआई की टहनियों पर बैठे सियासी परिंदे मौसम बदलते ही घोंसले छोड़ने लगे। साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आगा गंडापुर ने पीटीआई से राहें जुदा कर लीं। पंजाब से साबिका MPA नादिया अजीज़ ने सियासत और तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। सैयद तारिक महमूदुल हसन का भी पीटीआई को खैरबाद कहने का ऐलान। साबिक रुकन पंजाब असम्बली मलिक खुर्रम अली खान ने पीटीआई छोड़ दी। तमाम रहनुमाओं की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। शहदाए पाक फौज को खराज अकीदत पेश किया। जहांगीर तरीन का आशियाना, मौसमी पंछियों का नया ठिकाना। पीटीआई छोड़ने वाले 100 से ज़ायद रहनुमाओं की जहांगीर तरीन से राब्ते। पाकपतन से साबिक MNA अहमद शाह, साबिक MPA सईद अकबर नवानी लाहौर में जहांगीर तरीन से मिलने जा पहुँचे। नई पार्टी के क़याम और नए नाम पर मुशावरत। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी ओन चौधरी भी मौजूद थे।
इमरान खान का मुज़ाकरात पर इसरार, हुकूमत का इनकार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। बोले इमरान खान इतना आगे जा चुका है कि इससे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान ने मुल्क को मुआशी तौर पर भी कमज़ोर किया और अब दिफाई तौर पर भी कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। पीटीआई वाले कहते हैं इमरान खान उनकी रेड लाइन है, जबकि हमारी रेड लाइन वतन की मिट्टी और उसके मुहाफिज हैं। इदारों से दरख्वास्त है 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं, मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। शेख रशीद का मुतालबा, कहा कोई भी मुहिब्बे वतन अपनी फ़ौज के खिलाफ नहीं हो सकता। बैरून मुल्क होते हुए भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। पाक फ़ौज को अजीम समझता हूँ, मैं अपने दिफा का हक रखता हूँ। इमरान खान अपने सियासी करियर की आखिरी इनिंग खेल रहे हैं। वो सबसे माफ़ी मांगें, फिर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा इमरान खान कहते थे मर जाऊंगा, डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। आज मुज़ाकरात के लिए क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? नासिर हुसैन शाह बोले क्या इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात की पोजीशन में हैं? उनकी सियासत भी कोल्हू के बैल की तरह घूम रही है। मंजिल मालूम नहीं, नजर कुछ आ नहीं रहा। जिना हाउस में आग केमिकल के साथ लगाई गई। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान ने नौजवानों के जहन में नफरत भरी। GHQ और सुपीरियर एजेंसी के दफातर पर हमले कहीं बैठकर डिज़ाइन किए गए होंगे। ये सियासत नहीं, दहशतगर्दी और तकरीबकारी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जो अपनी फ़ौज को टारगेट करे उनसे बड़ा कोई बदबख्त नहीं हो सकता। इमरान खान को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप नाकाम हो जाएं तो मुज़ाकरात की बात करें। मैंने 91 और 96 दोनों में सियाचिन में इस मुल्क इस कौम की खातिर जंग लड़ी है और मेरे लिए ये सख्त अफसोस का मकाम है। इसको देखकर यकीन जाने दिली दुख हमें हुआ है और पाकिस्तान की तारीख में 9 मई हमेशा यौम स्याह के तौर पर जाना जाएगा। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मसीही बरादरी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। गुलदस्ते रखे, पाक फौज के हक में नारे लगाए। सियाचिन के महाज पर पाकिस्तान का दिफा करने वाले मसीही बरादरी के गाजी तबाहाल इमारत देखकर अफसुर्दा। कहा यह फौज पर नहीं पूरी कौम पर हमला है। यासीन मलिक को कुछ हुआ तो कश्मीर में खूनी इनकलाब आएगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं यासीन मलिक के हुकूक सलब किए गए हैं। जम्मू कोर्ट के वाज़े अहकामात पर भी यासीन मलिक को पेश नहीं किया जा रहा। कहती हैं भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के खून की प्यासी है। कई कश्मीरी शौहदा की मैयतें अभी तक वर्सा के हवाले नहीं की गई। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने नर्सरी में नौमौलूद बच्ची की हलाकत को तबई मौत करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला और महकमा सेहत को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंक्यूबेटर दुरुस्त काम कर रहा है। वार्मर से हादसा नहीं हुआ। बच्ची का अस्पताल दाखिले के वक्त जिस्म का रंग बदल रहा था। वालिदैन को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इंक्वायरी कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। नौमौलूद की मौत पर इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जावेद अकरम कहते हैं बच्ची की हलाकत में अस्पताल अमले की गफलत वाज़े है। रवा माली साल सिंध में तरक्याती बजट का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल किया जा सका। महकमा खजाना सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत के तरक्याती बजट का फ़कत 7%, शोबा तालीम का 12%, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का 18%, महकमा बल्दियात का 27% बजट इस्तेमाल किया गया। कराची डिवीजन के मेगा प्रोजेक्ट में सिर्फ 29% फंड्स ही इस्तेमाल हो सके। कंगकोट से अगवा किए गए मासूम बच्चे समृत कुमार को बाजियाब करा लिया गया। चंद रोज कबल डाकुओं ने बच्चे के साथ गैर इंसानी सलूक की वीडियो रिलीज की थी। बच्चे की बाजियाबी पर अहले खाना और शहरियों का खुशी का इजहार। इस्लामाबाद के इलाके सराय खरबूजा में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा खातून ने थाना संजानी में दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रात गए 4 ख़वातीन समेत 10 अफराद घर में घुस आए। 5 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान 2 लाख रुपए भी लूट कर ले गए।
मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला एंट्री देने को तैयार। मगरिबी हवाओं का एक और ताकतवर सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और दादू समेत सिंध के मुताबिक शहरों में बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की गफलत के बायस शादमान टाउन नाला ताहाल हिफाजती इक़दामात से महरूम। गुज़िश्ता साल बारिशों में माँ और बच्चा इसी नाले में गिर गए थे, जो एक साल गुजरने के बावजूद मिल नहीं सके। गरीब आदमी तो बेमौत मर रहा है। और एक बात और, जो मीडियम तबका है वो गरीबी की तरफ जा रहा है। अब देखा जाए तो हूँ आटा लेके आए वो 140 लाए, ये तो पता की 130 लगा। कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं गरीब आदमी की क़ुव्वत खरीद काफ़ी कम होकर रह गई है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, अवाम की शामत आई। कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में महंगाई का तूफान। फल, सब्जी, आटा, चीनी, दाल समेत हर शय ही महंगी। सस्ते बाजार भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। हुकूमत कुछ तो रहम करे, अवाम दुहाई देने लगे। जिना अस्पताल कराची की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा जामे मस्जिद JPMC में अदा की गई। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। डॉक्टर सीमी जमाली कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। कराची एक्सपो सेंटर में टेक्सपो 2023 अख्ताम पसीर। नुमाइश में 60 ममालिक के 450 से ज़ायद वफूद शरीक। बैनुल अक़वामी नुमाइश में पाकिस्तानी अशिया शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गई।